कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। सुनना भैया लोगों, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। और अगली सुनना, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो ध्यान रखो बच्चों, मेहनत जरूर करनी है। और आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो उस पर चलेंगे, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है ट्राइंगल चैप्टर की, 6.3 है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है, इसमें फिगर नहीं दिया भैया, चित्र नहीं दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है आर टी एस के बराबर है। दर्शाइए कि कोण आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखो इधर त्रिभुज इसमें दिया नहीं, माने कि चित्र दिया नहीं, तो बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, समझेंगे चीजों को। देखो इधर समझो, ठीक है, समझो क्या है ये पी क्यू आर, ठीक है। मैं चित्र बना रहा हूं, समझो। एस और टी इस प्रकार स्थित है, किस पे स्थित है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः। पी आर मतलब ये वाली साइड, इस पे कुछ इस तरीके से स्थित है। ये आपकी एस है और ये टी है, ये इस हिसाब से स्थित है कि कोण P मतलब ये वाला जो कोण है वो आरटीएस इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। तो देखो समझेंगे, तो दिया वगैरह कैसे लिखा करेंगे समझो भाई, नंबर लेने हैं, ठीक है। दिया है, ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, दिया है तो दिया वाले में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यहां लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि कोण जो P है वो कोण आरटीएस के बराबर है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे लिखा जाएगा। मतलब जो है ये लिखा है दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, सुन लो 9th और 10th दोनों, ठीक है। ये जो दिया होता है इसमें दर्शाइए की या फिर सिद्ध कीजिए की, ये हटा करके बाकी सब आप लिख दिया करो। ये क्या होता है, दिया होता है, गिवन होता है, ठीक है। लिखना सीखो भैया, और ज्यादातर चित्र बन के आता है, अगर नहीं बना है तो बनाने की कोशिश भी किया करो, समझो। जैसे इसमें चित्र नहीं दिया था, ठीक है, तो समझेंगे, ठीक है। तो ये दिया हो गया, सिद्ध करना, बिल्कुल इस तरीके से लिखोगे, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान से समझो। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज आरपी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आरटीएस के। किसके भैया, आरटीएस के समरूप है, ऐसा हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे उपपत्ति की, मैं यहां लिख देता हूं बढ़िया से, ठीक है, उपपत्ति की। तो उपपत्ति की बात करेंगे, उपपत्ति की बात करेंगे, ध्यान से समझो। तो उपपत्ति में क्या है, इन दोनों त्रिभुजों, ठीक है, कौन कौन से, आरपी क्यू, देखो ध्यान से, कहां है भाई, आर पी क्यू यानी पूरा संपूर्ण त्रिभुज, फिर क्या है आरटीएस यानी छोटा सा त्रिभुज ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, किसमें, आरपी क्यू तथा त्रिभुज आरटीएस में। भैया ध्यान रखो, ठीक है, ये दो त्रिभुजों को देखो, ध्यान रखो, भी बताएंगे क्या ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों में बताओ खास बात क्या है, सिमिलरिटी चेक करो। 9th वाले भी बोल सकते हैं, 10th वाले भी बोल सकते हैं, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, मतलब ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। कोण आर कॉमन एंगल है, बिल्कुल सही बताया। देखो इधर कोण जो आर है वो आर के बराबर है, ऐसा क्यों भैया, कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है, और एक तो कुछ गिवन है उसका भी तो यूज करना है। हाँ, कोण जो P है
वो RTS के बराबर है। ध्यान रखना, ये कहां से लिख दिया मैंने, ये तो दिया है भैया, ये आपका दिया है। और हां ध्यान रखना, समरूप के लिए अगर दो चीजें मिल जाए ना तो भी समरूप है। सर्वांगसम के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे, कोण कोण समरूपता, हाँ समरूपता नियम से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है ये आपका RPQ, ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, RTS के। अरे भैया यही तो लाना था, ठीक है। अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ में आई है तो भैया कमेंट में जरूर बताएं कि क्या नहीं समझ में आया है, और आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीन। देखो भैया आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगला प्रश्न है छठवां, देखो इसमें क्या चित्र दिया हुआ, भाई चित्र क्या है, दिया हुआ है, और क्या दिया है कि त्रिभुज जो ABE है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। किसके सर्वांगसम है, ACD के, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम। देखो कहां है, ABE सॉरी क्या है, ABE। ध्यान से देखो, मैं कलर क्यों कर रहा हूं, समझाने के लिए। देखो इधर ये कह रहा हूं, ये देखो ABE दिखाई पड़ा, ये देखो डॉटेड पानी भर दिया, समझाने के लिए पानी भर दिया भाई, ठीक है। ये ABE है, और दूसरा आपका ACD कहाँ है, ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके वाला, ये ACD। ये दोनों क्या दे रखे हैं, सर्वांग सम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सर्वांग सम दे रखे हैं। और सिद्ध करके ये बताना है कि जो ADE है, क्या ADE ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूं, ADE समरूप है त्रिभुज ABC, पूरे के क्या समरूप दिखाना है। तो बात करेंगे काहे की, उपपत्ति की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे, उपपत्ति की बात करेंगे। तो उपपत्ति देखेंगे, क्या देखेंगे, उपपत्ति को देखेंगे। तो ध्यान से समझो, देखो उपपत्ति को देखेंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम दे रखा है त्रिभुज किसके, ACD के, ACD के क्या दे रखा है, सर्वांगसम दे रखा है। अब ये सर्वांगसम दे रखा है तो ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, ABE की बात हो रही है, मैं लिख सकता हूं AB बराबर क्या, AC लिख सकता हूं भाई, इन्हीं दो की तो बात हो रही है, क्लियर। देखो इधर, और क्या मैं लिख सकता हूं, ये वाला भी तो है इसमें, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं ACD, यस ACD। मैं और क्या लिख सकता हूं, AD बराबर किसके, AE के, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूं, क्या दे दूं, भाग दे दूं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन क्या, AE बन जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो चेकअप किसका करना है भैया, ये दो त्रिभुजों का, ADE, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। देखो भैया ऊपर से जो अभी लिखे हैं उसी को लिख लो। पहली बात तो ये AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन क्या, AE हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो ध्यान से ये बताओ और क्या है, दोनों त्रिभुजों में ऐसा क्या है, 9th वाले भी बता सकते हैं, ठीक है। और इधर जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। देखो इन दो त्रिभुजों की बात हो रही, ADE ये रहा और ABC, ऐसा बताओ क्या क्या कोई कॉमन एंगल है, क्या उभयनिष्ठ कोण है कोई, कोण A। हाँ तो लिख सकते हो कि जो कोण A है वो कोण A के क्या है, इक्वल है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि कॉमन एंगल है,
कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, या फिर रूल लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाई क्या, एस रूल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीई डायरेक्ट लिख सकते हो, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, एबीसी के। भैया यही तो लाना था, यही लाना था भैया। ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा हलवा। बस आप मेरे साथ बने रहे, बिल्कुल बने रहिए। देखो इधर एक एक लाइन मैंने समझाया है, फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये लाइनें कहां से लिखी गई। भाई अगली वीडियो में बताया जाएगा, नहीं तो तुरंत रिप्लाई करके बताया जाएगा, जो भी पॉसिबल होगा। ठीक, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो। देखो यहां समझेंगे, अगला सवाल देखेंगे, 7वां सवाल है भैया। इसमें चित्र दिया हुआ है और 4 पार्ट दिए हैं सिद्ध करने को। हाँ, मैंने इसमें दिया नहीं लिखा, लिख लेना भाई, मैंने अभी सिखाया है कि सिद्ध करना वाला हटा दिया करो और सब लिख लिया करो, वही आपका क्या होता है, गिवन होता है, दिया वाला होता है। ठीक है, सिद्ध करना मैंने लिख दिया है। बारी बारी से समझेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, 4 हैं तो क्या हुआ। ठीक है, लेकिन है तो छोटे छोटे। समझो क्या क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, यानी 2 प्रॉपर्टी, बस 2 चीजें, 2 प्रॉपर्टी पता चल जाए, आराम से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो समझेंगे तो एईपी, देखो इधर एईपी और दूसरा सीडीपी। देखो ध्यान से समझो, कहा है भैया ये एईपी, ये देखो इधर एक तो ये त्रिभुज है और सीडीपी ये वाला त्रिभुज है। इसमें बताओ सिमिलरिटी, बताओ क्या है भैया, लोगों बताओ सिमिलरिटी क्या है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पहले वाले की बात है। देखो इधर समझो, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में, इसमें देखना भैया, सीडीपी में ये है ठंडक का कमाल। ठीक है, सीडीपी में तो देखो इधर क्या हो जाएगा, क्या खास बात है इसमें, ध्यान से देखो। एईपी में ये भी तो 90 डिग्री है, कोण जो है आपका एईपी बराबर है कोण किसके, सीडीपी। सीडीपी ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और बताओ क्या है इसमें, ठीक है, ध्यान से चेक करो तो ये देखो शीर्षाभिमुख है। ठीक है, क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो आपका हो जाएगा कोण कितना, ये आपका एपीई बराबर हो जाएगा कोण, कौन सा हो जाएगा, सीपीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपीडी हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये है आपका क्या, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है, कैसे कोण है भैया, शीर्षाभिमुख। और अगर 2 प्रॉपर्टी मिल जाए, कितनी मिल जाए, 2 प्रॉपर्टी मिल जाए, तो देखो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए कोण कोण, कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सीडीपी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका क्या हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा। सेकंड वाला देखेंगे, कौन सा देखेंगे, सेकंड वाला देखेंगे। तो सेकंड वाले में बताना भैया, एबीडी त्रिभुज क्या है आपका, एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में। ठीक है, सीबीई में देखो, इधर ध्यान से देखो, कहां है भैया, एबीडी, ए बी डी। ठीक है, दिखाई पड़ा, देखो यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, चेक कर लो। ठीक है, और दूसरा आप क्या क्या है, सीबीई, ये कहां है, सीबीई। ठीक है, ये भी तो 90, तो चेक करो ध्यान से क्या क्या मिल रहा है भैया हमें। ठीक है, एबीडी की बात हो रही, एबीडी, तो एडीबी कोण जो है आपका, एडीबी बराबर कोण है कौन सा, ठीक है, इधर सीबीई, सीबीई यानी आपका सीईबी।
सी ई बी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, और बताओ कॉमन एंगल चेक करो, क्या है कोई कॉमन एंगल? कोई कॉमन एंगल है? हमें लग रहा है ए बी डी, डी है, ठीक है। दूसरा चेक देखो इधर, सी बी एस बी। तो जो कोण बी है वो बी के इक्वल ही है। क्या भाई, ठंडक में क्या बन जाता है, ठीक है। देखो इधर कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो देखो क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता ना भैया, कोण कोण समरूपता से ही ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, जो ए बी डी है समरूप हो जाएगा किसके, समरूप हो जाएगा सी बी ई के, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। तीसरे को समझेंगे। देखो भैया तीसरा वाला क्या है कि त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में, देखो इधर ध्यान से समझो, ठीक है। एईपी कहां है भैया, एईपी चेक करो, ये एईपी है और एडीबी कहां है, एडीबी, ये आपका एडीबी। अब इसमें बताओ ऐसा क्या है, जो कॉमन है 90 डिग्री वाला तो चलो पता चल रहा है एईपी है, ठीक है। जो आपका एईपी है और दूसरा आपका क्या, एडीबी। ये क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है। और बताओ कॉमन चेक करो, कॉमन एंगल, इसमें कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, ई ए पी। ये लग रहा हमको कितना हो जाएगा, ई ए पी, ये ई ए पी ये, और उसके बाद कौन सा, एडीबी में है ना हम, एडीबी, तो ये भी तो आ रहा है डी ए बी, वही है बात, ठीक है। डी ए बी क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है भैया, कॉमन एंगल है। तो इसमें फिर हो जाएगा भैया क्या, कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज आपका हो जाएगा एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या, एडीबी के। तो ये कौन सा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था भैया, प्रूफ हो गया। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है। चौथा पार्ट समझेंगे। देखो यहां पे समझो, यहां तक दिख रहा है भैया, ये चक्किए थे, देखो यहां तक मैंने लिख दिया, दिख रहा है ना, ठीक है। देखो लास्ट वाले को देखेंगे, त्रिभुज क्या लिखा है, पी डी सी तथा त्रिभुज बीईसी, बीईसी। तो बताओ इसमें क्या है भैया, पीडीसी, ये कहां है, पीडीसी, ये रहा छोटा सा त्रिभुज पीडीसी, और दूसरा है बीईसी, ये कहां है, बीईसी। बताओ इधर क्या है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है कुछ, एक तो आपका पीडीसी, पीडीसी, और दूसरा आपका बीईसी। बताओ क्या कॉमन है, सी कॉमन है, चक्कर लो। और एक चीज और, पीडीसी, हाँ पीडीसी बीईसी के, ये 90 डिग्री है। और क्या भैया चेक किया, सी वाला, मतलब जो कोण आपका है डीसीपी, डीसीपी वो कोण बराबर है किसके, डीसीपी वाला जो बराबर है किसके, बीसीई के, बीसीई के। क्यों, शीर्षाभिमुख है भैया, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आपका हो जाएगा पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके,
BEC के। अरे यही तो लाना था भैया। तो ये आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये बताओ ये आपको कैसे लगे। ठीक है, देख रहे हो मैंने क्या किया। समरूप सिद्ध करने के लिए कोई 2 प्रॉपर्टी मिल जाए और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, वो भी ग्रुप वगैरह में कस के फैला दो भैया। ओके, थैंक यू।